अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यूटी के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने लिमिट के बारे में बात की थी कि व्हाट इज़ लिमिट, और लिमिट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि लिमिट क्या चीज़ है, लिमिट का कंसेप्ट किसने पेश किया था। अगर थोड़ी सी हम उस लेक्चर की बात करें तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास जो लिमिट की कंसेप्ट था वो सबसे पहले आर्किमिडीज ने पेश की थी, जब वो स्फीयर एंड सिलेंडरिकल बॉडीज़ की वॉल्यूम मालूम कर रहा था। और फिर उसके बाद जो हमारे पास आज की मॉडर्न डिफिनीशन है जिसमें हम लिमिट डिस्कस करते हैं तो वो बोल्जानो के कारनामे हैं। आज हम सिंपल कि व्हाट इज़ अ कंटिन्यूटी इन अ मैथमेटिक्स। कंटिन्यूटी अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, हमें कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन हो और हमने उसको ए बी इंटरवल के बीच में मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूं और उस पूरी एंटायर इंटरवल में वो किसी भी पॉइंट पे उसके ग्राफ के अंदर कहीं पे गैप ना आए, ब्रेक ना आए, थ्रू इस इंटरवल के अंदर वो ग्राफ उसका कंटिन्यूस है, मतलब किसी भी वैल्यू पे वो अनडिफाइन नहीं आ रहा, तमाम एंटायर इस इंटरवल में वो फंक्शन डिफाइन है। लेकिन हमने मैथमेटिकली और कैसे इस तरह जाने हमने किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर इस इंटरवल के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू पे मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, या किसी फंक्शन हम ये चेक करेंगे कि आया वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो उसके लिए हमें तीन कंडीशन देखने होते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं आया वो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, आया जिस इंटरवल में हम ये फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं आया उस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, आया किसी उस इंटरवल के अंदर किसी खास वैल्यू पे अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि उस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। दूसरी कंडीशन कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट मीन कि हमारे पास उसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए। हमेशा जिस फंक्शन का भी लिमिट एग्जिस्ट करता है हम तो कहते हैं फंक्शन का लिमिट हमेशा यूनिक होता है। तो फर्स्ट कंडीशन कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, थर्ड कंडीशन हमारे पास है स्टूडेंट कि जो डिफाइन वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल आना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू कि इक्वल आना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन जब हमें फंक्शन दिया जाए तो हम उसे चेक कैसे करेंगे कि आया उसमें से लिमिटिंग वैल्यू कैसी है। अगर हमें लिमिट मालूम करूंगा तो लिमिट में हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला लेफ्ट हैंड है, कौन सा वाला राइट हैंड है और कौन सा वाला डिफाइन वैल्यू है। तो वहाँ पे छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट आपने याद रखने हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अगर कहीं पे इक्वल का साइन आ जाए तो आप समझ जाए कि वो हमारे पास क्या चीज है, वहां पे फंक्शन डिफाइन है। जहां फॉर एग्जांपल इस इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट हो, मैं लिखता हूं कि लेट मुझे फंक्शन को सी पे डिस्कस करना है, तो x का c के साथ कंडीशन हम देखेंगे। अगर आ जाए कि x इज ग्रेटर देन c तो स्टूडेंट आप समझ जाए कि वो हमारा क्या है, राइट हैंड लिमिट है। अगर कहीं पे आ जाए कि x इज लेस देन c है तो समझ जाए कि वो हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहां पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, f of x is equal to 2x plus 5 when x is less than or equal to 2। एंड दूसरा इसका पार्ट हमारे पास है कि 4x plus 1 when x is greater than 2 discuss limit at 2। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी हम 2 पे चेक करना चाहते हैं कि आया जो गिवन फंक्शन है आया ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे देखिए दिस इज कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। देखिए इस फंक्शन की
टू पार्ट्स है। और देखिए कंडीशन भी देख ले, तो मैंने कहा कंडीशन पे आपने फोकस करनी है। सबसे पहले मैंने सर्च करनी है कि उसमें से कौन सी आया। देखिए ये वाली डिफाइन वैल्यू है कि ये वाली डिफाइन वैल्यू है, तो दोनों में अगर आप देखें स्टूडेंट तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, तो इट्स मीन कि मैं ये डिफाइन वैल्यू लूंगा। So define value at x is equal to, हम कुछ यू लेंगे बच्चे कि limit x approach to 2 f of x limit x approach to 2x plus 5। so अगर मैं x की जगह 2 प्लेस करूं so we get 9। इट्स मीन कि फंक्शन डिफाइन है और डिफाइन वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 9 आ रही है। अब नेक्स्ट हमने लिमिट की तरफ जाना है, क्या है इस फंक्शन का लिमिट भी 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करना है। तो अगर आप दोनों कंडीशन पे देखें, मुझे लिमिट 2 पे डिस्कस करना है और x का 2 के साथ क्या कंडीशन है हमने उसको ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप यहां पे देखें बच्चे, सबसे पहले मैं इसमें से राइट हैंड लिमिट सर्च करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे कंडीशन में देखी x ग्रेटर देन c होना चाहिए। तो अगर आप इस कंडीशन को देख ले तो यहां x इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये हमारा पास क्या है, राइट हैंड लिमिट है। हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2 f ऑफ x लिमिट x अप्रोच टू 2 4x प्लस 1। सो अगर मैं यहां पे लिमिट अप्लाई करूं सो वी गेट 9। अब राइट हैंड लिमिट 9 आ रही है। अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट सर्च करना है। अब जहां पे x लेस देन c हो, यहां हमने 2 पे डिस्कस करना है। तो यहां पे अगर आप देख लो स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट कंडीशन है यहां पे डिफाइन वैल्यू भी मौजूद है और हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहां पे मौजूद है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं स्टूडेंट कि लिमिट x अप्रोच टू 2 f of x and limit x approach to 2x plus 5। so अगर लिमिट अप्लाई करूंगा so we get 9। इट्स मीन लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है f of x प्लस एंड f of x माइनस। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख लूँ इट्स मीन राइट हैंड लिमिट, अगर यहाँ पे माइनस लिखेंगे इट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर स्टूडेंट देखा जाए तो लिमिटिंग वैल्यू भी 9 है और डिफाइन वैल्यू भी 9 है। सो इट्स मीन कि फंक्शन हमारे पास 2 पे कंटिन्यूस है। तो इसी तरह स्टूडेंट हम किसी भी क्वेश्चन को इसी बेस पे सॉल्व कर सकते हैं।